मेरे और मायरा के बीच में आना बंद कर दो। मैं किसी के बीच में नहीं आ रहा हूं। आई लव मायरा, और वो भी। एनीवे, जिस दिन वो मेरे साथ यहां से जाएगी सबको पता लग ही जाएगा। तो माइंड योर लैंग्वेज कैप्टन। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी मंगेतर को मेरे सामने से भगा कर ले जाओगे और मैं ऐसा होने दूंगा? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ब्रो। तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम उसे अपनी ट्रॉफी वाइफ बना के रखना चाहते हो। हाउ डेयर यू। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारे अपने भाई के वर्ड्स हैं। अपने लिमिट में रहकर बात करो तो बेहतर होगा। मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यू डोंट हैव टू वरी। और वैसे भी रियल कभी मेरा अंडा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। और हाँ, शादी में जरूर आना गेस्ट को वेलकम करने, आंटी को अच्छा लगेगा। जरूर आऊंगा। अगर शादी हुई तो। देख मैंने तेरे लिए क्या निकलवा के रखा हुआ है। मम्मा आज नहीं। अरे आके देख तो सही। तेरी शादी के लिए कब से बनवा के रखे हुए हैं। ये देख, सुंदर है ना। अरे देख ना, तेरी शादी है, तुझे खुद को इंटरेस्ट नहीं है देखने में। देख, है ना अच्छा। मम्मा ऐसी बात नहीं है, मैं बस बहुत थक गई हूँ और मूड भी नहीं है। मूड नहीं है मतलब? तेरी शादी है, हाउ कैन यू बी सो डल? अगर मेरी शादी होती ना, तुम सबके कपड़े अभी फाइनल हो गए होते। एनीवे, अब जो डिसीजन ले लिया है उसका क्या कर सकते हैं। हाय रिया। हाय आंटी। वाओ, ये किसका है? This is so beautiful. दुल्हन के लिए? और किसके लिए होगा? उसे तो इंटरेस्ट भी नहीं है देखने में। इतने सालों से ये सारी ज्वेलरी संभाल के रखी थी इसके लिए। पर आंटी, गलती तो आपकी भी है ना। अब मैंने क्या गलती कर दी? आंटी, दुल्हन की ज्वेलरी है, ऐसे टेबल पे रखोगे तो कैसे चलेगा? उसको ट्राई भी तो कराना चाहिए, तभी तो दुल्हन एक्साइटेड होगी। नहीं समझे? ओके, एक मिनट। सी आंटी, एक सेकंड इसको पकड़ना। आई थिंक ईयरिंग भी ट्राई करना चाहिए। कैसी लग रही है आंटी? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये तो तू किसी फंक्शन में भी पहन सकती है। अब लग रही है ना फाइनली जैसे इसकी शादी होने वाली है। क्या? चुप रहे। एक सेकंड। आई थिंक ये रिंग भी मैच करेगी इस नेकलेस के साथ। एक सेकंड हाथ देना अपना। कैसी लग रही है आंटी? बहुत अच्छी। रिंग या मायरा? दोनों। रिया, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज बता देना। या तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगे ना कबीर? शो
अच्छा हवा, आई वाज थिंकिंग कि मंचिंग के लिए अगर हम कुछ नई डिशेस। हवा, हेलो। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? तुम कुछ सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। See, something is bothering you. बताओ। वो एक्चुअली मैंने माँ से बात की कल रिया के बारे में। रिया को क्या हुआ? रिया को कुछ हुआ नहीं है। मायरा की शादी रिया से पहले हो रही है। So, रिया is very upset about that. माँ को भी इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। So, घर पे माहौल थोड़ा स्ट्रेस्ड है। देखो, तुम्हारी मॉम के अपने कुछ रीजंस होंगे। रीजन है, उनका मानना है कि रिया मैच्योर नहीं है। I mean, ठीक है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा सब कुछ। एक बार शादी होगी, अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, नहीं? ओके। वैसे इस बात की क्या गारंटी है? देखो, रिया तुम्हारी बहन है, तुम दोनों का बहनों का रिश्ता है, सो प्रोबेबली तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है रिया को उस एंगल से समझना। नाउ इमेजिन, अगर आर्यन की बात हो, तुम्हें कैसे पता होता है कि तुम्हें क्या करना है? तो बस ये वही बात है। Whatever your mom is doing, she is doing right. और वो वही कर रही हैं जिसमें रिया की भलाई है। माँ को पता होता है कि उनके बच्चों की भलाई किसमें है। तुम सही कह रहे हो। और जहां तक मुझे लगता है, your mom, she is giving time to Nikhil and Riya, ताकि वो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस जोन से बाहर निकल के एक दूसरे को एज अ लाइफ पार्टनर एक्सप्लोर कर सके। So this is what I think. वो, you're right. Right, सैंडी? मैंने तो इस एंगल से देखा ही नहीं था। थैंक यू। Anytime. अच्छा, तुम कुछ पूछ रहे थे ना? कुछ नहीं। Okay. Let's have chat together. Cheers. Cheers. रिया, प्लीज मूड मत खराब करना। रिया, गाना बंद करना। What? प्लीज मूड मत खराब कर। प्लीज लीव। मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा सुन, तू शादी में क्या पहन रही है? पहन लूंगी कोई पुराने कपड़े। इट्स नो बिग डील। वैसे भी किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मुझे है। मैं मम्मा से बात करूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी से नहीं बात करनी। और मम्मा को प्लीज बता देना कि मैं नहीं हेल्प करूंगी कोई भी वेडिंग प्रेपरेशंस में, वो खुद ही मैनेज कर ले। बट रिया, मैं क्लियर?
एक बार बात कर लूंगी ना उनसे। मुझे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज लीव मी अलोन। प्लीज। ओके फाइन। मायरा की शादी हो रही है और किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी से काम करना ही नहीं चाहता। माँ, सब कुछ हो जाएगा, प्लीज ऐसे मत सोचो। पता नहीं कैसे होगा, 1 महीने में शादी करनी है, कुछ शुरू भी नहीं किया अभी तक। मम्मा रिया बहुत गुस्से में है, कह रही थी कि वो कोई नए कपड़े नहीं खरीदेगी और शादी के कामों में भी हेल्प नहीं करेगी। वही मैं आवाज से कह रही थी। अब बता क्या करूं? माँ, आप एक बार शांत दिमाग से रिया के बारे में सोचो, एक बार। क्या सोचना है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इतनी जिद्दी है वो, कैसे समझाऊं उसे? वो जो भी है, जैसी भी है तो मायरा से बड़ी ना। ऑफ कोर्स उसे बुरा लगेगा कि मायरा की शादी उससे पहले हो रही है। हाँ मम्मा, ऐसे हम लोग भी खुश नहीं रहेंगे ना। ठीक है, कुछ सोचती हूँ, फिर बात करूंगी उससे। लगता है शादी की स्ट्रेटेजी चल रही है। कहाँ? यहाँ तो कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। हाय आंटी। हाय। हाय। क्या हुआ आंटी? क्या बताएं बेटा, वहां तो तुम्हारी मम्मी ने सारी तैयारियां ऑलमोस्ट खत्म भी कर दी होंगी, और यहाँ हमने तो शुरू भी नहीं किया अभी तक। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात है? ये तो क्या आंटी, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। कबीर है ना यहाँ पे, वो सब संभाल लेगा, है ना कबीर? Of course, I'm here. Can I ask you something? Yes. I was wondering कि आप तो होटल्स और रेस्टोरेंट चेन्स चलाते हो, तो फिर लिटरेचर का इतना नॉलेज कैसे हुआ आपको? आर्यन, बेटा अगर इसमें कॉम्बोज ऐड करने हैं तो कैसे करेंगे? मम्मा, हमें सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना है, कंप्यूटेशन अपने आप ही हो जाएगा और फॉर्मूला मैं बना दूंगा। देखो, ये ऐसे करते हैं, शाबाशी दो। शाबाश। इसे ऐड करते रहना। हाँ, ठीक है। यस, तो मैं पूछ रहा था कि One second. तुम इस पे बैठो। तो बेसिकली आप होटल मैनेजमेंट को लिटरेचर से ज्यादा एंजॉय करते हो। See, it's not about enjoyment. Enjoy तो मैं दोनों करता हूँ, लेकिन हाँ, होटल मैनेजमेंट लाइन में मुझे काफी सक्सेसफुल है। तो अगर कल को मैं यहाँ पर फेल हो गया, then I'll give myself a second chance and literature. फिर मैं जरूर लिटरेचर के बारे में सोचूंगा। Yes? Yeah. So you mean कि हम लोगों को सेकंड चांस के लिए ओपन रहना चाहिए? Exactly. लाइफ अगर हमें सेकंड चांस दे तो हमें जरूर लेना चाहिए, बिकॉज सेकंड चांस इज एज इंपॉर्टेंट एज द फर्स्ट वन। अब बेटा, तुम लोगों का ज्ञान एक्सचेंज खत्म हो गया तो घर चले, मासी की वेडिंग की बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। ओके? कम ऑन मम्मा, इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन छोड़कर
साड़ीज, ज्वेलरीज, उसमें क्या रखा है देखने के लिए? Here I am gaining my knowledge ना, right सैंडी? राइट, बट नॉलेज से कुछ नहीं होता अगर तुम में इतना करेज नहीं है कि तुम उस नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको। अब ये करेज कहाँ से आता है? राज, इधर आना। मुझे आज घर जल्दी जाना है। तुम सारा अच्छे से क्लीन अप करके की सैंडी को दे देना, ओके? किचन में भी चेक कर लेना सब कुछ ठीक हो। आर्यन बेटा, चलो अब घर चलो, चलो। मम्मा बस 5 मिनट और, प्लीज प्लीज, बस 5 मिनट। ओके। तो मैं पूछ रहा था कि करेज कहाँ से आता है? करेज आता है लव से। लव से आपको इस दुनिया में कुछ भी करने का करेज मिल जाए। नाउ व्हाट इज लव? लव लव की इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, बट अकॉर्डिंग टू मी लव एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आदमी पेन और सफरिंग ये दोनों एंजॉय करता है। उसे ये दोनों अच्छे लगते हैं। किसी को सफरिंग कैसे अच्छी लग सकती है? वेल, ये मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, ये तो तुम्हें खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो फिर हम लव मैरिज को सफरिंग मैरिज भी बोल सकते हैं। ओके बस, बहुत ज्ञान हो गया, अभी चलते हैं। चलो चलो बेटा प्लीज। सी, मैरिज में अगर लव नहीं है तो वो अपने आप ही सफरिंग बन जाती है, फिर चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज। तो लव इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैरिज? लव इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इन दी वर्ल्ड। अरे ओके ओके बस, मैं समझ गई हूँ। हम यहाँ पे मैरिज काउंसलिंग खोल सकते हैं, हमारे पास 2 बैचलर्स जो है टिप्स देने के लिए। अभी तुम अपना टैब उठाओ और घर चलो, चलो प्लीज। बाय बाय। सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी, मेरी दोस्त बन के चल दिया, तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर, तुझे साथ ही चुन के। चलो मम्मा। मैं किस मंजिल पर आई हूँ, बाय। तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको। बेसन के लड्डू मरती नहीं। अच्छा आंटी, मैंने कुछ ये 6-7 केटरर्स की लिस्ट निकाली है। इसमें से एक केटरर का रेटिंग है 4 और हमारे बजट में भी है। बेटा प्लीज तुम बात कर लोगे? जी आंटी, अभी कर लेता हूँ। फलूदा, मालपुआ। हेलो गुप्ता जी। हाय आंटी। हेलो अक्षय, बैठो ना। अक्षय, मैं तुमसे कहना भूल गई, तो प्लीज अपनी मम्मी से बात करके अपने रिलेटिव्स की लिस्ट बनवा के मुझे दे दोगे? आंटी इसमें बड़ी बात क्या है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूं ना। वो लिस्ट मैं खुद बना के आपको दे दूंगा। थैंक यू बेटा, मुझे तो अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं होता, इतना अच्छा दामाद जो मिला। आंटी, वेंडर मान गया, कह रहा था ऑर्डर ज्यादा है तो रेट और भी कम कर देगा।
ओह वेरी गुड। वैसे अक्षय, तुम भी आंटी से उनकी रिलेटिव्स की लिस्ट बनवा के ले लो ना। I mean, तुम्हारी मॉम को भी तो डिसाइड करना होगा कितने गिफ्ट देने। ये कबीर कैसी बातें कर रहे हो? हम लड़के वालों से गिफ्ट थोड़ी ना लेंगे। आंटी ये गलत बात है, रिश्ता बराबरी का होना चाहिए। रिचुअल्स निभाने का मजा तभी है जब प्यार और रिस्पेक्ट दोनों तरफ से हो। एक साइड से रिचुअल्स का ढोल बजे, नॉट कूल। बिल्कुल आंटी, इनफैक्ट वो लिस्ट तो मैं आपसे लेने ही आया था। आप तो हमें जानती हैं, हम सब साथ हैं, है ना? हाँ बेटा, इसीलिए तो मायरा के फ्यूचर को लेकर मुझे कोई टेंशन नहीं। एग्जैक्टली आंटी, मायरा का जो फ्यूचर हस्बैंड है ना, वो सब संभाल लेगा। हाँ राइट, मायरा का हस्बैंड है ना, वो सब संभालेगा। अच्छा ठीक है।